हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं कि एक मूर्ख ऊँट के बारे में। एक बार घने जंगल में वज्रदंत सुर नामक एक शेर रहता था। उसके दो साथी थे, एक चतुर का नाम गीदड़ और दूसरे करवयामुख नामक भेड़िया। एक दिन व्यापारियों का एक दल ऊँटों पर सवार होकर ऊँट उधर से निकला। उनके साथ एक ऊँटनी थी जिसका बच्चा होने वाला था। उससे चला नहीं जा रहा था, इसलिए व्यापारियों का दल उसे वहीं जंगल में छोड़कर आगे चला गया। भूखे शेर ने तुरंत उसे मार डाला और मज़े से उसका मांस खाने लगा। साथ में उसके साथी भी मांस खाने लगे, लेकिन जब उन्होंने उसका पेट खोला तो उसमें एक छोटा सा ऊँट का बच्चा दिखाई दिया। शेर को उसे देखकर दया आई और वह उसे जिंदा अपने घर ले आया। घर लाकर शेर ने ऊँट के बच्चे से कहा, प्यारे छोटे ऊँट, तुम इस जंगल में आराम से रहो। यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, न मुझसे और न ही मेरे साथियों से। आज से तुम्हारा नाम शंकुकर्ण होगा, क्योंकि तुम्हारे कान बहुत बड़े हैं और तिकोने हैं। उसके बाद वे चारों एक बड़े परिवार की तरह इकट्ठे रहने लगे। मूर्ख ऊँट। थोड़े दिन बीतने पर शंकुकर्ण बड़ा हो गया। वह शेर को बहुत प्यार करता था और हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन शेर का एक हाथी से झगड़ा हो गया। हाथी ने शेर को बुरी तरह घायल कर दिया। शेर से ठीक से चला नहीं जा रहा था। उसे बहुत भूख भी लगी थी, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा, तुम जंगल में जाकर एक जानवर को ढूंढ कर लाओ, जिसे मारकर मैं अपना और तुम्हारा पेट भर सकूं। गीदड़, भेड़िया और ऊँट तीनों सारे दिन जंगल में घूमते रहे, लेकिन सांझ तक कोई शिकार न मिला और वे खाली हाथ वापस लौट आए। चतुर का नामक गीदड़ बहुत चालाक था। उसने सोचा, यदि शेर इस ऊँट का शिकार कर मार डाले तब हम सबका कई दिन का खाना मिल जाएगा। लेकिन हमारा राजा इस ऊँट को नहीं मारेगा, क्योंकि उससे उसकी रक्षा का वचन दिया है। मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ऊँट स्वयं अपने आप को शेर के हवाले कर दे। गीदड़ ने चालाकी से ऊँट के पास जाकर कहा, शंकुकर्ण, हमारा प्यारा सरदार भूख से मर रहा है। यदि वह मर गया तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। केवल तुम ही हो जिसकी जान बचा सकते हो। गीदड़ की बात सुनकर शंकुकर्ण ने कहा, मैं अपने राजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिसने मेरी जान बचाई और मुझे प्यार से रखा, हमारे धर्म में कहा भी गया है, यदि तुम अपने बचाने वाले को कुछ काम आओ तो भगवान तुम्हें उसका 100 गुण फल देगा। चालाक गीदड़ ने तुरंत कहा, तब तुम्हें अपने शरीर शेर को अर्पित कर देना चाहिए। तुम्हें अगले जन्म में इस शरीर के दोगुना बड़ा शरीर मिलेगा। मूर्ख ऊँट शंकुकर्ण ये सुनकर प्रसन्न हो गया। फिर तीनों जानवर मिलकर शेर के पास गए। शेर से इस प्रकार बोले, सरदार जी, शाम हो गई है, खाने के लिए हमें कोई भी जानवर नहीं मिला। यदि आप शंकुकर्ण ऊँट को अगले जन्म में इससे दुगनी बड़ा शरीर मिलने का वायदा करें तो यह अपने आप को आपके खाने के लिए हवाले कर देगा। शेर ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। जैसे ही शेर ने यह उत्तर दिया, वैसे ही चालाक गीदड़ और भेड़िया उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। थोड़ी देर बाद शेर ने गीदड़ से कहा कि मैं नदी में नहाकर आता हूँ, तब तक तुम इसकी लाश की रक्षा करना। शेर नहाने चला गया और चालाक गीदड़ सोचने लगा, मैंने ही ऊँट को मरवाने की चाल बनाई थी। मेरा ऊँट पर पूरा हक है, मैं इसे अकेले ही खा लेता हूँ। फिर उसने भेड़िए को कहा, मैं देख रहा हूँ तुम्हें भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है।
तुम भी ऊँट का थोड़ा मांस खा लो। जब तक शेर नहाकर आता है मैं उसे समझाने के लिए नई कहानी गढ़ लेता हूँ। भेड़िया ने जरा सा मांस खाया ही था कि गीदड़ जोर जोर से चिल्लाया, देखो शेर वापस आ रहा है। यह सुनते ही भेड़िए ने मांस खाना छोड़ दिया। जब शेर वापस आया तो उसने देखा कि ऊँट के दिल का मांस खत्म हो गया है। मूर्ख ऊँट, वह जोर से चिल्लाया, मेरा खाना किसने खाया है? जल्दी से मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसको सजा दूंगा। भेड़िए ने गीदड़ की तरफ देखा, शायद वह कोई झूठ मूठ की कहानी बनाए। पर चालाक गीदड़ ने कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले ही ऊँट का दिल खाने से मना किया था, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। भेड़िए ने जब ये झूठे वचन सुने तो वह इतना डर गया कि तुरंत जंगल की तरफ भाग गया। उसी समय सामान लादे ऊँटों पर का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था। ऊँट के गले में एक बड़ी रस्सी घंटी लटक रही थी। ऊँट के चलने पर घंटी में से एक बड़ी आवाज़ होती थी। जब शेर ने यह आवाज़ सुनी तब वह गीदड़ से बोला, जल्दी जाओ और देखकर आओ कि यह डरावनी आवाज़ कहाँ से आ रही है। गीदड़ तुरंत बाहर की ओर गया और डरा हुआ सा मुंह बनाकर वापस लौट आया। वह शेर से बोला, मेरे मालिक, यदि आपको जिंदा रहना है तो शीघ्र इस जगह को छोड़कर भाग चलिए। शेर ने कहा, तुम्हें किस चीज़ से इतना डरा दिया है? गीदड़ ने उत्तर दिया, मालिक, मृत्यु का देवता यम और आपसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि आपने एक ऊँट को समय से पहले ही मार दिया है। यम देवता ऊँट के पिता और दादा को साथ लेकर आपसे मिलने आ रहे हैं। वे आपसे बदला लेना चाहते हैं। यह जो घंटी की आवाज़ आप सुन रहे हैं, यह यम के ऊँट के पिता के गले में बांध दी है। शेर यह सब सुनकर बहुत डर गया और ऊँट के मांस को खाना छोड़ अपनी जान बचाने के लिए दूर जंगल में भागा। गीदड़ यह सब देखकर बहुत हंसा और ऊँट का सारा मांस खुद ही खाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।